अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और स्पीड के न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम को समझेंगे, जो आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम वो तमाम के तमाम जो आपके पास वर्क एग्जाम्पल हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ताकि आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकें और आप उनको एग्जाम में अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्व करने के लिए, वो है न्यूमेरिकल नंबर 1। ए कार ट्रेवलिंग 700 मीटर in 35 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ ही रहा है, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है, चल रही है, मोशन में है 700 मीटर। क्या कर रही है कार? ट्रेवल 700 मीटर उसने ट्रेवल किया है इन 35 सेकेंड। 35 सेकेंड के अंदर व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। उस स्पीड क्या होगी उस कार की, वो आपको बतानी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। कि एक कार है, उसने 700 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 735 मीटर के अंदर। अब वो आपसे वो ये पूछा कि स्पीड की कार कितनी होगी कि वो 700 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 35 सेकेंड के अंदर कवर करें। आइए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और समझते हैं आसान तरीके से, इजी वे से। और यही जो तरीका है, अगर आप एग्जाम के अंदर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। आप वीडियो देखकर, लेक्चर देखकर स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते रहें कि सर किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है इस न्यूमेरिकल का, स्टेप नंबर 1। सब में पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डेटा क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल या वर्क प्रॉब्लम के अंदर जो एग्जामिनर ने डेटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन की हैं और जो पूछ रहा है, जो हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, वो तमाम जो आपके पास क्वांटिटीज हैं उनको क्या करना है, हम डेटा के अंदर मेंशन करते हैं, लिख देते हैं। ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक कार ट्रेवल 700 मीटर। 700 मीटर का मतलब क्या है, एक कार ने 700 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। समझो ये क्या है, 700 डिस्टेंस है। डिस्टेंस आ गया 700 मीटर। अब सेकंड आपके पास क्या है, 35 सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। टाइम क्या है, 35 सेकेंड। 700 मीटर 35 सेकेंड। थर्ड आपके पास क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। कार की वो आपसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। वाट का मतलब पूछ रहा है वो आपसे क्या निकालना है। ये हमारे पास तीन जो आपके पास क्वांटिटीज हैं वो आपने डेटा के अंदर मेंशन कर दी हैं। अब यही क्वांटिटीज अब आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है स्पीड। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपका है सेकंड स्टेप में हमने लिखना होता है फार्मूला। अगर आप न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कुछ इस जो न्यूमेरिकल के जितने मार्क्स होंगे वो आपको उतने ही आप उस न्यूमेरिकल के मार्क गेन करेंगे। आपका एक पॉइंट भी आपका लूज नहीं होगा अगर आप इसी पैटर्न से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या है, फार्मूला में वहां लिखूंगा। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है आपके पास, स्पीड का फार्मूला है। अब ये जो स्पीड है ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। स्टेप नंबर 2 करना है। डिस्टेंस आपके पास अब क्या करना है, ये फार्मूला था, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या थी आपके पास, पहले क्या है फार्मूले में, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 700
मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 35 सेकेंड। अब इसको सोल्व करेंगे। स्पीड बराबर है, अगर मैं इसको 35 को डिवाइड कर दूं तो ये किस पर आ जाएगा 35 10, और ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट 10 दफा करेंगे 350 ठीक है। अगर आप 35 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे कितना आंसर आएगा 350, और 350 अनदर कितना हो जाएगा 700। तो कह सकते हैं कि 1, और इस पर कितना जो आप लगाएंगे वो कितना लग जाएगा, इस पर आप ये हो जाएगा आपके पास 20। यूनिट एज इट इज सेम रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा 20 आ गया। 35 डिवाइड कराएंगे 700 से तो आपका आंसर क्या आएगा 20। अब इस ये जो 20 आपका आया ये क्या होगा स्पीड हो गई। अब आपको ये याद रखना है हमेशा कि आपका आंसर यहां पर आकर गलत हो जाता है। आपने पूरा स्टेप सोल्व कर लिया, आपको इन स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, पर आपका यहां पर आकर आंसर गलत हो जाएगा। आंसर सही निकाला है, पर आपको लास्ट में आपने क्या करना है, जब अगर आप यूनिट स्पीड का यूनिट मेंशन नहीं करेंगे एसआई तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। आपने क्या करना है 20 स्पीड आ गई 20, अब ऊपर क्या था मीटर, नीचे सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, और उसने 700 मीटर का डिस्टेंस 35 मिनट में जो तय किया तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 20 मीटर का फासला तय कर रही थी। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 20 मीटर -1 इनवर्स। तो ये आपके पास क्या है आंसर। अगर आप इसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर इसी पैटर्न से आप अपना न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, भले आप फर्स्ट चैप्टर का हो या लास्ट चैप्टर का हो, यही स्टेप आपने फॉलो करने तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस न्यूमेरिकल के। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने पास, या इसको यूज करके वीडियो को आप ये लिख भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरा वर्क एग्जाम्पल। अगर ऐसा करता हूं मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ए कार ट्रेवल 700 मीटर डिस्टेंस इन 35 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। के पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है एक गाड़ी 700 मीटर का डिस्टेंस तय किया है 35 सेकंड में, तो आप मुझे ये बताएं कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी कि उसने 35 सेकंड में 700 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। स्टेप 1 में हम डेटा निकालेंगे। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे डेटा। डेटा में हमारे पास क्या होता है डेटा होता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी जाए और जो चीज आपको गिवन हो। गिवन हमें दो चीज थी, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड टाइम, और थर्ड उसमें क्या किया था आपसे स्पीड पूछी थी। सेकंड स्टेप के अंदर फार्मूला आपके पास क्या है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब थर्ड में हमने क्या करना है उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। डिस्टेंस कितना था 700, टाइम कितना है 35, फार्मूले में पुट किया 35 700 पे डिवाइड होगा 20 दफा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का। उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ आएगा इजी तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और उसका न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका। स्पीड how much distance will be covered in
2 आवर्स। सेकंड आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि आपको इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द कार। अब फर्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था उसमें आपसे पूछा गया था कि स्पीड बतानी थी पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर। अब इस न्यूमेरिकल में वो आपको स्पीड उसने दे दी है। एक ट्रेन है, आगे बढ़ रही है, कितनी स्पीड के साथ? 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच, वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस, हाउ मच, कितना डिस्टेंस होगा। अब निकालना क्या है? डिस्टेंस। दे गिवन क्या कर दिए? स्पीड। लास्ट क्वेश्चन में स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस गिवन था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू आस्क करने वाला, पूछने वाला डिफरेंट होगी। लाजमी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में आप स्पीड ही निकालेंगे। कभी आपको स्पीड गिवन होगी, कभी डिस्टेंस गिवन होगा, कभी टाइम निकालना होगा। कभी टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कभी स्पीड निकाल रहे हैं। अभी आपको क्या गिवन है? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। अगर एक ट्रेन 108 किलोमीटर से आगे बढ़ रही है तो वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, या वो 2 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगी। मिसाल के तौर पे अगर ट्रेन कराची से निकली है और वो 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो वो 2 घंटे में कहाँ जाके पहुंचेगी? हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, कहाँ पहुंचेगी ये बताना है। बस क्वेश्चन आसान है, सिर्फ समझना है कि आपको निकालना क्या है और गिवन क्या दिए है। स्टेप 1 वही सेम फार्मूले से उसी स्टेप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या था हमारे पास? डेटा। डेटा क्या है हमारे पास? जो चीज गिवन होगी और जो पूछी जा रही होगी। गिवन आपके पास क्या है? स्पीड। अब स्पीड गिवन है इज इक्वल टू 108। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। ये आपके पास टाइम गिवन है 2 आवर। और यहां पे क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है आपसे? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बताना है। सेकंड स्टेप में यहां लिख देता हूं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है फार्मूला। फार्मूला क्या है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है, बस सबको पता है। लास्ट उसमें भी हमने डिस्कस किया था। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है आपको गिवन? जो है स्पीड। स्पीड कितनी है? 108। स्पीड की जगह आ गई 108। यूनिट भी लिखते चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम पूछा है। टाइम कितना है? 2 आवर्स। एच ही लिख देते हैं शॉर्टकट में। अब देखें, स्पीड इधर आ गई, डिस्टेंस निकालना है और टाइम नीचे है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था? स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना था। तो हमने क्या किया था? डिस्टेंस को डिवाइड करा दिया था टाइम से, आंसर आ गया था। अब ऐसा नहीं है। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है टाइम के साथ। अब निकालना हमें टाइम, डिस्टेंस है, अब यहां पर टाइम है। अब इस टाइम, इधर स्पीड से टाइम को किस तरह मैनेज करेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप आ जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। क्या हमें करना क्या है? इजी वे है, समझते हैं। यहाँ पर ये चीज क्या हो रही है? डिवाइड में है। ये क्या है? डिवाइड में। यहाँ अब ये चीज यहाँ डिवाइड में हो रही है। अगर इस डिवाइड वाली चीज को, क्वांटिटी को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा, ये अगर समझने की, ये है आपके पास लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। अगर इस राइट साइड की डिवाइड वाली चीज को मैं लेफ्ट वाली साइड पे लेकर जाऊंगा तो यहां पे डिवाइड है, तो वहां जाके वो स्पीड के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहां से वो चीज जब मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपनी जगह रहेगा और ये 2 यहां डिवाइड में, वहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 108 किलोमीटर पर आवर एक इधर ही है, ये 2 वहां जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस
अब क्या करना है, 108 को मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, आइए सोल्व भी करते चलते हैं हाथ के हाथ। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 16 0 206। आंसर आपके पास क्या आ गया, 206। तो इसका आंसर क्या होगा, 206। डिस्टेंस किसमें है, ये आपके पास 2 आवर था, ये आवर से कट जाएगा, घंटे से कट जाएंगे, ऊपर सिर्फ आपके पास डिस्टेंस बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, 206 किलोमीटर। अब मैं इसको तरतीब से लिख देता हूं इधर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 206 किलोमीटर। आखिरी में यूनिट लाजमी लिखिएगा, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, वो आंसर के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, आखिरी में आपने जो भी आप निकाल रहे हैं क्वांटिटीज, उसका यूनिट लाजमी लिखिएगा, ठीक है। 206 आपका आंसर आ गया। जो डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो 2 घंटे के बाद 206 किलोमीटर तय कर लेगा। अब आप अंदाजा लगा लें, कराची से अगर निकलता है तो कराची के आगे 2 घंटे के बाद वो कहाँ जाके पहुंचेगा, ठीक है। 206 किलोमीटर अगर वो गाड़ी तय करेगी तो आई थिंक हैदराबाद ही जाके पहुंचेगी गाड़ी। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आसानी के तौर पे, आपको और समझ आ जाएगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। एक स्पीड ट्रेन है, 108 किलोमीटर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, वो आपसे पूछ रहा है 2 घंटे में वो ट्रेन कहां पहुंचेगी, ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। स्टेप नंबर 1, डेटा में हमें जो चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख ली। स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, डिस्टेंस निकालना था। अब स्टेप नंबर 2 फार्मूला याद रखिएगा। स्टेप नंबर 2 में फार्मूला, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का हमने क्या लिख दिया, स्पीड की जगह 108, डिस्टेंस निकालना है, टाइम डिवाइड के अंदर आ गया। अब जो डिवाइड वाली चीज है वो अगर लेफ्ट साइड पे जाएगी तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है डिस्टेंस से टाइम, तो ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहीं रहा, टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 108 मल्टीप्लाई बाय 2 206, और टाइम से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 206 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 2 छोटे से एग्जाम्पल, वर्क एग्जाम्पल स्पीड के समझ आए होंगे। वेलोसिटी भी इसी तरह ही है सेम, सिर्फ आपके पास यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा, स्पीड वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सारा स्टेप बाय स्टेप सेम है, क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे वेलोसिटी के भी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ये आपसे या तो स्पीड की जगह वेलोसिटी पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 जो प्रॉब्लम है ये आसानी से समझ आएंगे, इजी तरीके से, और इसको आप सोल्व करें खुद बाय हैंड, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएगा, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार पॉज करें, रोकें, और बार बार इस वीडियो को रिपीट करें, देखें कहाँ पे सर क्या समझा रहे हैं, कौन से स्टेप कहाँ पर फॉलो करना है। बार बार आप इस रिपीटेशन करें, समझें इस न्यूमेरिकल को। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने कल लास्ट जो वीडियो डाली थी वो, और आज वाली वीडियो जो डाली, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाएगा सर ने कौन सी वीडियो डाली है। थैंक यू सो मच।